अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द इस टॉपिक को कवर कराया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कि कह रहे हैं वायरस की बहुत ज़्यादा शेप होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है या तो ये फाइलामेंट के फॉर्म में होंगे, यानी कि इस तरह इनकी चेन्स होंगी जो एक तरह का फाइलामेंट बना रही होंगी। फाइलामेंट इज़ लाइक अ थ्रेड, एक धागा, एक चेन। ठीक है, तो या तो वायरस जो होते हैं हमारे फाइलामेंटस होते हैं, या फिर दे आर एनवेलप्ड विद न्यूक्लिक एसिड इनसाइड। या तो क्या होते हैं कि कुछ वायरस होते हैं, उनके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऊपर एक अलग से कवरिंग मौजूद होती है, उस कवरिंग को हम एनवेलप कहते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं, कुछ एनवेलप्ड वायरस होते हैं। वो कैसे होते हैं कि उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इट इज़ कवर्ड बाय एन एनवेलप। ठीक है, या फिर कुछ नॉन एनवेलप होते हैं कि उनका न्यूक्लिक एसिड जो होता है उनके ऊपर एक कवरिंग तो होती है प्रोटीन वाली। ठीक है, प्रोटीन कोड जो होता है नॉर्मली सबके पास होता है, लेकिन जो एनवेलप होता है सबके पास नहीं होता। तो प्रोटीन कोड तो होता है नॉन एनवेलप वालों के पास, बट अलग से जो एक होता है ना कि कोड के बाहर भी एक अलग स्ट्रक्चर हो, वो इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, अगर इसकी मिसाल ऐसी है कि ये हमारा क्या है, डीएनए आरएनए, उसके बाहर ये प्रोटीन कोड हमेशा होता है। इस प्रोटीन कोड के बाहर ये जो एनवेलप है ना, ये कभी होता है और कभी नहीं होता। तो इसकी बेसिस पे हम इसको एनवेलप या नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। दे कैन बी अकोसाहेड्रल, ठीक है, एंड सम हैव हेड एंड टेल, और कुछ की सिर्फ हेड एंड टेल होती है। एनवेलप वायरस जो होते हैं ना, उनकी जो बाहर वाली कवरिंग है ना, ये वाली है, ये लिपिड की कवरिंग होती है। इसकी मिसाल है कोविड-19। जो कोविड-19 वायरस है वो एनवेलप वायरस है, उसकी बाहर एक अलग से कवरिंग है। इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस बी, सी एंड एबोला वायरस। तो हेपेटाइटिस बी, सी, एबोला वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस एंड करोना वायरस। तो करोना का वायरस, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, सी एंड एबोला, ये क्या है, दे आर एनवेलप वायरस। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, आपने याद रखना है। और जो नॉन एनवेलप वो होते हैं जिनके ऊपर बाहर अलग लिपिड कवरिंग नहीं होती, और जो जिनकी लिपिड कवरिंग नहीं होती ना, एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक ड्राइंग आउट एंड हीट। दीज इंक्लूड कॉमन कोल्ड एंड हीट। अब क्या होता है, वो जो एनवेलप वायरस होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप की कवरिंग होती है, हमें नॉर्मली ये लगता है अगर एनवेलप की कवरिंग है तो वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। जो एनवेलप कवरिंग होती है ना, जो एनवेलप वायरस होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल, यानी कि जो एनवेलप वायरस है ना, आप उनको जल्दी से मार सकते हो, उनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। इसलिए तो कोविड-19 का जो वायरस था डेंजरस तो था, बट एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो जल्दी से उसकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसीलिए उसका कोई इलाज तो नहीं था, बट खुद ही वायरस ख़त्म होता गया। उसने अपनी बीमारी कराई, फिर वो ख़त्म हो गया। तो एनवेलप वायरस जो होते हैं, दे आर लेस रेजिस्टेंस, बट जो नॉन एनवेलप होते हैं ना, जिनका एनवेलप नहीं होता, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंट के स्ट्रेस से। इन्वायरमेंट का स्ट्रेस क्या है, यानी कि कोई डिहाइड्रेशन हो रही है तो उस ड्राइंग के ऊपर वो ज़्यादा क्या होते हैं, ड्राइंग, जो अगर कोई बाहर पानी कम है, डिहाइड्रेशन है, तो उस इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं नॉन एनवेलप वाले। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, वो वायरस जो कि सर्वाइव कर सकते हैं इन कंडीशंस में, नॉन एनवेलप वाले। और नॉन एनवेलप में आपका एक राइनो वायरस आता है जो कोल्ड वायरस है, ठीक है, और पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस एंड कोल्ड वायरस जो कि राइनो वायरस है, दीज आर द वायरस विच आर नॉन एनवेलप। फाइलामेंटस वायरस जो होते हैं ना, वो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड, एंड कॉज डिजीज इन मैनी प्लांट। जो फाइलामेंटस वायरस है, दे आर इलोंगेटेड, और जो इलोंगेटेड है इनकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ करता है प्लांट में। ठीक है, द हेड एंड टेल वाले जो वायरस है ना, दे आर पैथोजेनिक, फॉर एग्जांपल फॉर बैक्टीरिया। जो हेड एंड टेल वाले वायरस हैं, जिनका हेड हो और टेल भी हो, वो बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो हेड एंड टेल वाले आर डेंजरस फॉर बैक्टीरिया, और इसकी एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज वायरस। हम इस वायरस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है वायरस का? यार जो जनरल स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आउटर कोर आता है और इनर कोर होता है। यानी कि कुछ वायरस जो होते हैं उनका एक बाहर वाली कवरिंग होती है, उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, और इनर कोर होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो न्यूक्लिक एसिड वगैरह और डीएनए आरएनए मौजूद होता है। आउटर कवरिंग जो होती है ना, उसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब मैं लिपिड की बात नहीं कर रहा, वो लिपिड जो है तो एनवेलप है, वो किसी में होता है किसी में नहीं होता। जब हम जनरल बात करते हैं ना, उस चीज़ की बात करते हैं, तो तकरीबन सब में होती है। तो अगर एक डीएनए है बीच में, डीएनए आरएनए ये रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके बाहर एक कोटिंग होती है इस तरह की, उस कोटिंग को हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, जो प्रोटीन की बनी हुई होती है, कैप्सिड है। और इन सम वायरसेस एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके बाहर एक और कवरिंग होगी। ठीक है, ये एनवेलप वाली। तो कहीं कहीं पर सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कभी कभी साथ में एनवेलप भी मौजूद होता है। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, द कैप्सिड जो होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैप्सोमेयर। जो कैप्सिड है, ये वाला प्रोटीन कोड जो है, ठीक है, ये कोड जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। ठीक है, प्रोटीन कोड जो है कैप्सिड कहलाता है, बट ये किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे कैप्सोमेयर से। अरेंजमेंट जो है ना इन कैप्सोमेयर की, वो अलग अलग होती है, अलग वायरस में। तो कैप्सिड की है या तो आइकोसाहेड्रल होगा या हेलिकल होगा। आइकोसाहेड्रल का मतलब है जो कैप्सोमेयर्स होंगे ना,
दे आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल। तो अगर 20 ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज हैं, यानी कि 20 ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज है, तो आइकोसाहेड्रल हैं। और हेलिकल्स आर लाइक दिस, कि वो हेलिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। और अरेंज इन ट्राइंगल जब इस आइकोसाहेड्रल का मतलब है कैप्सोमेल अरेंज इन 20 ट्राइंगल। और क्या बनाते हैं, जब 20 ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज होंगे आइकोसाहेड्रल, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम पॉलीहेड्रोन कहते हैं, या स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो या तो ये जब 20 ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज होंगे तो या तो स्फेरिकल हो जाएंगे ये, ठीक है, या फिर पॉलीहेड्रोन यानी कि बहुत सारी साइड्स वाले होंगे, ठीक है। वेयर एज इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमेयर आर अरेंज इन अ होलो कॉइल। एक नॉर्मली हेलिकल में, देखो हेलिक्स वाली में ऐसा एक कॉइल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, जिस तरह कॉइल होता है। और गिव रॉड शेप टू द वायरस, उनकी शेप कैसी हो जाती है, फिर ये रॉड शेप वायरस बनाते हैं। सो याद रखना है कि जो आइकोसाहेड्रल होते हैं जिसमें 20 ट्राइंगल्स होते हैं, वो कैसी शेप देते हैं, वो सर्कुलर शेप देते हैं, स्फेरिकल शेप देते हैं, या पॉलीहेड्रोन देते हैं। और जो हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, हेलिकल होते हैं, वो रॉड शेप वायरस होते हैं, ठीक है। और कुछ वायरस जो होते हैं उनके अंदर एक देयर इज एन अनदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है, इज ऑल्सो प्रेजेंट विच कवर द कैप्सिड। दिस लिपोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड एनवेलप। इसको लिपोप्रोटीन एनवेलप क्या होता है, लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। अब ये जो मैंने कहा ना कि ये अंदर हमारा डीएनए है, इसके अंदर, ठीक है, ये डीएनए आरएनए है, उसके ऊपर हमारा कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर ये लिपोप्रोटीन की लेयर है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। इस एनवेलप के ऊपर ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं इस तरह स्पाइक्स की फॉर्म में, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन लगा होता है हमारे एनवेलप के ऊपर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि स्पाइक्स की फॉर्म में होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो स्पाइक्स होते हैं ना, अब ये एक वायरस है, इस वायरस ने जिस सेल को इन्फेक्ट करना है, अगर ये वायरस जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करना चाहता है, तो इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पहचान सकता है कि यार मैंने ह्यूमन को इन्फेक्ट करना है, क्या ह्यूमन के मैंने इन्फेक्ट जो करना है, क्या मैंने उसकी मसल्स को करना है, क्या मैंने उसके दिमाग में जाके इन्फेक्ट करना है, क्या मैंने उसके लंग्स को इन्फेक्ट करना है। तो यानी कि वायरस का जो सेल होता है उसमें जो मौजूद ये जो एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं इन फॉर्म ऑफ स्पाइक्स, ये हेल्प करते हैं वायरस को रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा होस्ट सेल है, क्या मैं इसको इन्फेक्ट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन में ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो लिपोप्रोटीन लेयर है ना एनवेलप की, ये किससे मिलकर बनती है यार, जब भी एक वायरस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे, जब एक वायरस बन रहा होता है ना, तो वायरस बनने के बाद जब वायरस बनता है उसमें सिर्फ उसकी ये प्रोटीन वाली कवरिंग बनती है, ठीक है। अब जब ये वायरस बनने के बाद एक सेल से निकल रहा होता है, बिकॉज वायरस जो है किसी होस्ट के अंदर बनता है, जब ये उस होस्ट से निकल रहा होता है ना, तो जब वो यहाँ से निकलना चाहता है, जब वो ऐसे जाता है ना, तो वो नॉर्मली एक बर्ड बना देता है, बर्ड का मतलब एक स्वेलिंग बना देता है, उस स्वेलिंग के अंदर इसका ये कैप्सिड आ जाता है। फिर ये स्वेलिंग क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। अब स्वेलिंग रिलीज़ हो जाती है तो उसमें जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन थी ना, सेल मेम्ब्रेन, वो भी इसके साथ आ जाती है। तो दरअसल ये जो लिपोप्रोटीन की लेयर है ना, वो सेल की सरफेस मेम्ब्रेन से आती है, उस होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन कौन सी होती है, जिस सेल से ये बना है उसकी सेल की मेम्ब्रेन होती है। एंड इट ऑल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन, और इस लिपोप्रोटीन के अंदर वायरस के इनकोडेड प्रोटीन भी होते हैं। तो लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन इज अ लेयर विच ड्राइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से ड्राइव होती है हमारी लिपोप्रोटीन की लेयर, ठीक है। और इसके अंदर वायरस के कुछ अपने प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लिपोप्रोटीन पूरी की पूरी जो है वो आप दूसरे सेल की होस्ट से ला रहे हो, वो तो ला रहे हो, बट इसके अंदर एडिशनल फीचर्स भी होते हैं विच इंक्लूड कि आपका जो वायरस है उसके अपने प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स बनवाता है किसके ज़रिए, बनवाता किसी और चीज़ के ज़रिए है, बट होते तो इसके अपने ही है ना, जो वायरस खुद हुक्म देता है। वायरली इनकोडेड का मतलब है कि वायरस ने हुक्म दिया है कि मेरे ये वाले प्रोटीन्स बनाए जाएँ, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है, सो वो प्रोटीन्स बन जाते हैं, और जब प्रोटीन्स बन जाते हैं तो वो इसकी सेल सरफेस पे आके लग जाते हैं। अब हम आउटर कोर के बाद इनर कोर की बात करें, जो इनर साइड है ना, अब ये कैप्सिड है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक तरह का कैप्सिड आ गया, ठीक है। इस कैप्सिड के अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो कैप्सिड का इनर पार्ट कंटेन अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड जीनोम। इस कैप्सिड के अंदर जो पार्ट होता है ना इनर कोर, उसके अंदर क्या होता है, जीनोम। जीनोम क्या होता है, इसमें जीनोम कहते हैं हम टोटल जेनेटिक मटेरियल को, ये जितने डीएनए आरएनए वगैरह होंगे, इस पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग हम जीनोम कहते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग वाले को। और इन केस ऑफ वायरस ये जो जीनोम होता है ये तो डीएनए की फॉर्म में होता है या आरएनए की फॉर्म में होता है, कोई क्रोमोसोम वगैरह नहीं होते, विच में भी सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। डीएनए आरएनए होता है तो डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा। सम टाइम प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि प्रोटीन्स भी इसके साथ मौजूद होते हैं, किसके साथ, डीएनए आरएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स का मैं अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो बताता हूँ, चलें। एंड फैसिलिटेट वायरसेस इंक्लूडिंग इट्स एक्शन इन द होस्ट सेल। ये जो एंजाइम, जो अब देखो कैप्सिड है हमारा, कैप्सिड के अंदर हमारा ये जीनोम है, डीएनए और आरएनए की फॉर्म है, और इस इनर कोर में सिर्फ जीनोम नहीं होता बल्कि कभी कभी आपके प्रोटीन्स भी होते हैं।
ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। अब एंजाइम 3 तरह की हो सकती हैं। कुछ एंजाइम होती हैं प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज यानी अगर प्रोटीएज एंजाइम होगी ना, प्रोटीएज का मतलब है प्रोटीन को खाने वाली, तो इसके अंदर एक एंजाइम प्रोटीएज भी हो सकती है जो प्रोटीन्स को खाएगी, प्रोटीन को तोड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना इसका कैप्सिड वगैरह का, वो लंबा प्रोटीन होता है और वायरस को चाहिए होता है कि मुझे लंबा तो नहीं चाहिए बट मुझे इसके टुकड़े चाहिए, तो प्रोटीएज एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद होता है ना वो इसको तोड़ देता है छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर एक एंजाइम होता है इंटीग्रेज, INTEGRASE, इंटीग्रेज एंजाइम वो होता है जो इस वायरस के डीएनए को जब देखो ये वायरस गया और जब ये वायरस जाता है ना तो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो कैसे इन्फेक्ट करता है, ये अपना सिर्फ डीएनए या आरएनए उसके अंदर रिलीज़ करता है। जब इसका वायरस का डीएनए आरएनए उस होस्ट सेल के अंदर रिलीज़ हो गया है, तब ये जो डीएनए और आरएनए है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम के अंदर या डीएनए के अंदर फिट हो जाता है और दोनों मिल के काम करते हैं। तो ये एंजाइम जो इंटीग्रेज है ना, ये इंटीग्रेट करती है हमारे वायरस के डीएनए या आरएनए को हमारे होस्ट के डीएनए या आरएनए में या क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इंटीग्रेज का काम क्या होता है कि वो हमारा जो वायरस का डीएनए है या आरएनए है उसे वो इंटीग्रेट करती है किसमें, जो हमारा होस्ट सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस नहीं भी है तो उसका जो डीएनए और आरएनए होता है ना, या जो क्रोमोसोम होता है, अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका जो न्यूक्लियोइड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा इंटीग्रेज एंजाइम हमारे इस वायरस के डीएनए आरएनए को उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे वायरस की मदद हो जाती है ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ये था। अब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वायरस की, शेप्स को मैं डिस्कस करता हूँ बाद में डायग्राम के ज़रिए। अगर वायरस की क्लासिफिकेशन करें तो अगर हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि हमेशा उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहना है और उसको नुकसान ही पहुंचाना है, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट और शेप ऑफ होस्ट, शेप और जीनोम। अब हम इनको होस्ट की बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, या वायरस की शेप क्या है उसकी बेस पे, या फिर वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, वो कैसा है, इसकी बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर होस्ट की बेस पे डिवाइड करेंगे भाई, क्लासीफाई करेंगे कौन सा सेल है जिसको ये नुकसान पहुंचाएगा, तो कुछ होते हैं प्लांट वायरसेस जिसको हम फाइटोफेज भी कहते हैं, कुछ होते हैं एनिमल वायरसेस जिसको हम जूफेज कहते हैं, और जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं वायरस, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज यानी ईटर, बैक्टीरिया को ईट करने वाला होता है हमारा बैक्टीरियोफेज, एनिमल्स को ईट करने वाला इज जूफेज, प्लांट्स को ईट करने वाला इज फाइटोफेज। जो हमारे फाइटोफेज होते हैं दे कंटेन मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए जीनोम, इनके अंदर आरएनए जीनोम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एनिमल में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या दोनों होते हैं, और आरएनए जीनोम बोथ, ठीक है। एनिमल के अंदर डीएनए आरएनए या दोनों भी हो सकते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये याद रखना कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है और हमेशा कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि बैक्टीरियोफेज ऑलवेज कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। रोड शेप्ड होता है कैप्सिड यूजुअली। जो फाइटोफेज जो है प्लांट्स वाले होते हैं, ठीक है, हमने टोबैको मोज़ाइक पढ़ा था ना, रोड शेप्ड वायरस होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो रोड शेप वायरस बनाता है और ये प्लांट्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये रोड शेप होते हैं। जो इनका कैप्सिड होता है ख़ास तौर पे, जो कैप्सिड ऊपर वाली प्रोटीन का कोड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रोड शेप्ड होता है फाइटोफेज का। जूफेज का क्या होता है, स्फेरिकल होता है ज़्यादातर, यानी सर्कुलर होता है। और जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है उसमें हेड एंड टेल होती है, ठीक है। हेड एंड टेल यानी कि एक उसका ये कैप्सिड प्रोटीन पार्ट होगा जो हेड कहलाएगा, फिर उसका यहाँ पर लंबा सा टेल होगा, उस टेल में एक ऐसा पार्ट भी होगा जो इस टेल को हेड के साथ अटैच कर रहा होगा, जिसको हम कॉलर कहेंगे। ये टेल के साथ साथ यहाँ पर एक डिस्क लाइक एक प्लेट भी होती है जिसको हम बेस प्लेट कहते हैं, और इस बेस प्लेट से बहुत सारे टेल फाइबर लग रहे होते हैं। और ये टेल फाइबर क्या करते हैं, मदद करते हैं कि जो हमारा ये जो वायरस है हमारा बैक्टीरियोफेज, ये हमारे बैक्टीरिया से जाके अटैच भी हो जाए और फिर उसको पेनिट्रेट भी कर जाए। तो ये टेल फाइबर जो होते हैं वो अटैचमेंट में काम करते हैं। और इस बेस प्लेट जो है ना हमारी, ये प्लेट जिसको डिस्क लाइक प्लेट है, बेस प्लेट कहते हैं इसको हम, बेस प्लेट के साथ कुछ स्पाइक्स भी लगे होते हैं, पिन्स होती हैं। वो क्या करती हैं, पिन्स जो होती हैं वो जिस हमने बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाना है उसके अंदर घुस जाती हैं। जब घुस जाती हैं तो पेनिट्रेशन में काम आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनकी डिफरेंट टाइप्स थी कि कौन सी फाइटोफेज आर द रॉड शेप, जूफेज आर स्फेरिकल, और बैक्टीरियोफेज आर हेड एंड टेल वाले। इनका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होता है, इनका डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, और इनके अंदर आरएनए होता है 2000 से ज़्यादा फाइटोफेज के अंदर।
एग्जांपल क्या है फाइटोफेज की, प्लांट वाले की टोबैको मोजाइक वायरस है, ठीक है, और ये है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। तो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस और ये है टोबैको मोजाइक वायरस, ये किसके एग्जांपल हैं फाइटोफेज की। जूफेज जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें राइनो वायरसेस हैं। राइनो वायरसेस कौन से होते हैं, जो कोल्ड्स वाले होते हैं, जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह कराते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, नॉन एनवेलप होते हैं, ठीक है। तो नॉन एनवेलप खास तौर पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, इनको मारना मुश्किल होता है। और कोविड-19 वायरस जो कि एनवेलप वायरस है, ठीक है। एनवेलप वायरस है, इसका मतलब है इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी और इट इज़ ईजी टू बी टारगेटेड बाय हाई टेम्परेचर, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज में एक टी फेज होता है, ठीक है, टेडपोल वगैरह, एंड एक्स फेज होते हैं। तो टी फेज, एक्स फेज बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल है। अगर इसको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, कि कैप्सिड जो है उसकी बेस पर हम इसको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, तो कैप्सिड की शेप कैसी होती है, तो शेप ऑफ कैप्सिड एंड वायरस, अगर हेलिकल शेप है तो टोबैको मोजाइक वायरस है। तो हेलिकल कहो या रॉड शेप कहो, तो हेलिकल है या रॉड शेप्ड है तो क्या होगा, टोबैको मोजाइक वायरस। पॉलीहेड्रन है तो एडिनो वायरस। पॉलीहेड्रन का मतलब होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर था ना, एक आइकोसाहेड्रल, ठीक है। तो पॉलीहेड्रन जो है एडिनो वायरस हैं, जो कि सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। टेडपोल वायरस जो है ना, टेडपोल वायरस वो बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज टेडपोल शेप है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। टोबैको मोजाइक वायरस हेलिकल है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। एडिनो वायरस पॉलीहाइड्रोन है, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है, एमडीगेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इंटर के एमसीक्यूज के लिए भी। एनवेलप शेप जो होती है वो किसकी होती है, एनवेलप वायरस आर फ्लू वायरस, ठीक है। और जो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, जो सर्कुलर होते हैं स्फेरिकल, ठीक है। और स्फेरिकल शेप में कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस आ रहा है आपका। और जो सर्कुलर हैं उनमें आपका आ रहा है HIV वायरस। जो HIV वायरस जो कि आपको एड्स कराता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, AIDS। और जो AIDS जो एड्स का फुल फॉर्म है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एन HIV वायरस विच इज़ अ सर्कुलर वायरस, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड, ठीक है। अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, के जो DNA है, RNA है, उसकी बेसिस पे अगर हम वायरस को क्लासीफाई करें तो इनकी कितनी टाइप्स बनती हैं, ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं जो जीनोम जो होता है वायरस का, उनका बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, ठीक है। एक डेविड बाल्टीमोर, इसने एक नोबेल प्राइज़ वायरोलॉजिस्ट था, इसने वायरस को क्लासीफाई किया था 7 ग्रुप्स में। किसके बेसिस पे, उनके जीनोम की बेसिस पे। तो जो जीनोमिक कंस्टिट्यूशन वाली जो क्लासिफिकेशन है वायरस की, इट वाज गिवन बाय डेविड बाल्टीमोर, और इसने 7 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया था। फिर 2018 और 19 में बाल्टीमोर की इस क्लासिफिकेशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। और तो जो उस क्लासिफिकेशन है वो ये है। इसमें उनकी एग्जांपल याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये MCQs में पूछी जाएंगी पेपर्स में और हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है। अब अपने लिए आप निमोनिक बनाए, जो भी आसानी करें आप वो कर सकते हैं। अगर मुझे इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल कर शॉर्ट्स एक बनाया करूँगा और शॉर्ट्स में मैं डिफरेंट निमोनिक्स शेयर किया करूँगा चीज़ों को याद रखने के। तो वो वायरस जिनका जीनोम DNA वाला होता है, दीज वायरस हैव DNA एज देयर जीनोम एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। DNA तो है लेकिन DNA वाले भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। तो DNA या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा या DNA सिंगल स्ट्रैंडेड। नॉर्मली DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट वायरस के अंदर DNA सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में भी होता है। डबल स्ट्रैंडेड वो होते हैं, ठीक है, देयर DNA इज डबल स्ट्रैंडेड विच सिंथेसाइज मैसेंजर RNA यूजिंग होस्ट की एंजाइम्स को इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। DNA जो होता है इनका डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस में। और क्या करता है वो DNA जो होता है, DNA बना हुआ है, तो DNA से हम लोग RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, DNA के ऊपर RNA पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करता है। देखो जब भी RNA बनाना होगा तो RNA पॉलीमरेज काम करेगा, तो DNA के ऊपर RNA पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है और वो मैसेंजर RNA बना देता है, ठीक है। और किस तरह मैसेंजर RNA बनाता है, सेल की एंजाइम्स का यूज़ करता है। कौन से सेल, होस्ट सेल के एंजाइम्स को। वो कहाँ पर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सम ऑफ देम में कॉज कैंसर, बट जो प्लांट्स को हैं ये इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड जो है वो प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करते। एग्जांपल है हर्पीज़ वायरस, ठीक है। हर्पीज़ वायरस जो है डबल स्टैंडर्ड की एग्जांपल है। तो HD याद कर लो, HD का मतलब है H डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो H यानी हर्पीज़ जो है डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें, उनका जो DNA होता है उसका एक स्टैंड होता है। इस तरह कोई डबल स्टैंड नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हो। डबल स्टैंड ये होता है कि ये एक हेलिक है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट्री चेन लगी हुई है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन हमारे सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर नहीं होती। ये अपना मैसेंजर RNA बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, बट उस मैसेंजर RNA बनाने से पहले इनका जो DNA है उसे डबल होना ज़रूरी है। सो क्या करते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, दे फर्स्ट बिकम डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट सेल एंड देन सिंथेसाइज मैसेंजर RNA। आफ्टर दैट न्यू प्रोजेनी अगेन हैव सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड जो होते हैं पहले डबल स्टैंडर्ड बनते हैं। डबल स्टैंडर्ड के ऊपर आप RNA पॉलीमरेज का एंजाइम काम करता है और वहाँ से
मैसेंजर आरएनए बनाता है। इस मैसेंजर आरएनए की मदद से हम फिर एक नई जो मखलूक बनने आएगी, नई प्रोजनी होगी, उसके अंदर दोबारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। एग्जांपल क्या है? पार्वो वायरस। पार्वो वायरस जो है, ठीक है, आप पीएस करके याद कर सकते हो कि पार्वो वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। आरएनए वायरस, दीज वायरस पोजेस आरएनए एज देयर जीनोम। जो आरएनए वायरस होते हैं इनके अंदर जीनोम होते हैं, इनका आरएनए होता है जीनोम के तौर पे, और इसको हमने इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सो वो वायरसेस जिनका जो जीनोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए की बेस पे होता है, आरएनए बेस्ड होता है, हम उनको आरएनए वायरस कहते हैं, ठीक है। अब आरएनए वायरस नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका आरएनए क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। इनकी एग्जांपल्स आपने देखें, याद रखनी है कि कौन से ग्रुप की एग्जांपल क्या है, ठीक है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के वाले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं इनका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और प्रेजेंट होता है जीनोम के तौर पे। जब ये सेल होस्ट सेल में एंटर करता है, ये क्या कराते हैं, दे प्रिपेयर सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग सेल एंजाइम। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से आप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हो सेल की एंजाइम को यूज़ कर। हमेशा आप होस्ट सेल की एंजाइम्स यूज़ करोगे मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए। याद रखना, कोई भी वायरस हो उसके अंदर अपनी कोई एंजाइम्स नहीं होती कि वो क्या करे, वो एंजाइम यूज़ करके मैसेंजर आरएनए बनाए। सो फॉर सिंथेसाइजिंग द मैसेंजर आरएनए, चाहे वो एचआईवी का वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरियोफेज वायरस हो, उसने यूज़ करनी होती है होस्ट सेल की एंजाइम को, ठीक है। तो नया मैसेंजर आरएनए बनता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच एक्ट एज अ जीनोम फॉर न्यू। यानी कि वही बात है कि जो अब आपका मैसेंजर आरएनए बन गया, उससे दोबारा आप मैसेंजर आरएनए तो बन जाएगा, जो मैसेंजर आरएनए बन जाएगा उससे प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन से आप दोबारा आरएनए बना लोगे, प्रोटीन से आप आरएनए बनाओगे, ठीक है। नहीं, ऑब्वियसली प्रोटीन से आरएनए नहीं बनाओगे, मतलब आप जीनोम बना लोगे, जीनोम के बाद जो प्रोटीन्स होंगे वो इस जीनोम को कवर कर लेंगी। और ये जीनोम कैसे बनेगा, जीनोम बनेगा इसी की रेप्लिकेशन से, इसी की कॉपी बन जाएगी। अब यानी कि अगर एक मेरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो मैं क्या करूँगा, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मैसेंजर आरएनए बनाकर, मैसेंजर आरएनए की मदद से इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए डिफरेंट प्रोटीन्स बनवाएगा। जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो कैप्सिड की प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो टेल्स की हो सकती हैं, जो टेल बनवाएंगे एक वायरस की। तो यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होंगे ना, वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, जो प्रोटीन्स वाले होते हैं, वो इस आरएनए के ज़रिए जो मैसेंजर आरएनए बना होता है वो बनवाएगा। अब क्या होगा, ये तो बनवा ही लेगा, इसके साथ साथ जो आरएनए है ना, इसकी कॉपी की जाएगी, इसकी रेप्लिकेशन की जाएगी। जब रेप्लिकेशन की जाएगी तो कॉपी में क्या होगा, जो चीज़ होती है वैसी की वैसी इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। तो जब आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए की रेप्लिकेशन करोगे, कॉपी करोगे, तो आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएंगे बहुत सारे। फिर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, आप उन डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जो आपने प्रोटीन्स बनाए हैं ना मैसेंजर आरएनए की मदद से, उसके अंदर पैक कर दोगे। जब पैक कर दोगे तो एक वायरस बन जाएगा जिसको प्रो वायरस कहते हैं। प्रो वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो अभी एक्टिव नहीं हुआ। फिर ये प्रो वायरस जो होगा आप रिलीज़ कर दोगे और ये बन जाएगा एक्टिव वायरस। सो ये आगे मैं इसको डिटेल में भी पढ़ूंगा, बट मैंने आपको अभी बता दिया ताकि आगे आपको ओवरव्यू मिला हुआ हो, आपको कोई इशू ना हो। और ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, रियो वायरस। कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रियो वायरस इसकी एग्जांपल है, ठीक है। रियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। पॉजिटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड, देखो जो आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंड वाले, उसकी दो टाइप्स हैं, या तो पॉजिटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड या नेगेटिव सेंस वाले। जो पॉजिटिव सेंस वाले हैं उसका मतलब ये है कि उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो है, लेकिन पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि जो उनका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से आप डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए वाला काम करवा लोगे, यानी कि आपको अलग से कोई आरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिनका आरएनए बिहेव करता है मैसेंजर आरएनए के तौर पे और डायरेक्टली हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखो मैसेंजर आरएनए को बनाने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से जो अलग से प्रोटीन्स बनवाओगे, ठीक है, वो कहलाता है ट्रांसलेशन। सो अब आपको मैसेंजर आरएनए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। यही तो मतलब है पॉजिटिव सेंस का, कि आपको अलग से मैसेंजर आरएनए बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था वो मैसेंजर आरएनए वाला काम करेगा और आप इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो तो पॉजिटिव सेंस है, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते उससे पहले आपको मैसेंजर आरएनए बनवाना पड़ेगा तो ये नेगेटिव सेंस होगा, ठीक है। तो दे कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बगैर आप डायरेक्टली करवा सकते हो। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद पॉजिटिव सेंस, कोरोना वायरस जो आपका आया था, डेंगू वायरस एंड हेपेटाइटिस सी, सो CDHC, ठीक है। CDHC क्या है, सी से कोरोना वायरस, डी से डेंगू वायरस या डेंगू वायरस, एच से हेपेटाइटिस
सी वायरस, ये एग्जांपल है पॉजिटिव सेंस वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की। और नेगेटिव सेंस वाले क्या है? नेगेटिव सेंस वाले का मतलब है कि सिंगल स्ट्रैंडेड तो हैं, लेकिन जब इस सेल के अंदर इंटर होते हैं तो इन्हें मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है अपने आरएनए से, और फिर उसकी ट्रांसलेशन करवाते हो। रैप्डो वायरस एंड पैरामिक्सो वायरस एग्जांपल है नेगेटिव सेंस की। तो नेगेटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, इसके एग्जांपल क्या है? रैप्डो वायरस एंड पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में CDHC था, कोरोना, डेंगू एंड हेपेटाइटिस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वालों में आपके पास रियो वायरस था, ठीक है। और जो पार्वो वायरस था वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज हर्पीज। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज हर्पीज, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज पार्वो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज पार्वो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रियो वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रियो वायरस। और जो पॉजिटिव सेंस वाला सिंगल स्ट्रैंडेड होता है दैट इज डेंगी एंड द कोरोना एंड द हेपेटाइटिस सी, एंड द नेगेटिव सेंस इज रैप्डो वायरस एंड पैरामिक्सो। तो रैप्डो एंड पैरामिक्सो आते हैं नेगेटिव सेंस और सिंगल स्ट्रैंडेड में। ये आपने बार बार याद करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा याद, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ये कौन से होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस कि जिनके अंदर आरएनए हो और उस आरएनए को वो डीएनए में चेंज कर दें। हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें आपके पास नॉर्मली डीएनए मौजूद होता है, आप डीएनए से आरएनए बनाते हो। बट आरएनए से डीएनए बनाना ये उल्टी ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हो आप? डीएनए से आरएनए बनाते हो, बट आरएनए से डीएनए बनाना इट इज़ द रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए इन वायरसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस भी कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या कराता है? आरएनए को डीएनए में चेंज करता है। जितने भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस हैं उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा जो क्या करेगा? आरएनए को डीएनए में चेंज करेगा। The process of making DNA from RNA is called reverse transcription। कि RNA से DNA बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसमें ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस विद DNA इंटरमीडिएट एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस विद RNA इंटरमीडिएट। हम इसको पढ़ते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस विद DNA इंटरमीडिएट क्या है? दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA, यानी कि इनके अंदर एक स्ट्रैंड वाला सिंगल स्ट्रैंड वाला पॉजिटिव आरएनए होता है, ठीक है। यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं ये और पॉजिटिव सेंस वाले। बट इट नीड टू रेप्लिकेट विया डीएनए इंटरमीडिएट। अब इसको कॉपी करने के लिए आपको डीएनए इंटरमीडिएट बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है? उनका जो आरएनए होता है वो डीएनए बनाता है एक एंजाइम को यूज़ करके जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट में क्या करते हो आप? आरएनए की कॉपी करते हो और बनाते हो डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड द होस्ट, ठीक है। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है ना, ये एंजाइम आपके जो जीनोम है, जो आपका वायरस है उसके अंदर मौजूद होती है। काम ये होस्ट सेल के अंदर जाके करती है, बट ऑलरेडी ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये उस वायरस के अंदर मौजूद होती है। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होस्ट सेल की एंजाइम होती है वायरस की होती है? वायरस की होती है। जो एक इंटीग्रेज एंजाइम मैंने बताई थी वो होस्ट सेल की होती है, वायरस की होती है? वायरस की होती है। मैंने एक प्रोटीएज एंजाइम बताई थी, वो किसकी होती है? ऑब्वियसली वायरस की होती है। 3 एंजाइम ये किसकी होती है? वायरस की होती हैं। तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करते हो और डीएनए बन जाता है। और जब डीएनए बन जाता है, डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इस डीएनए को आप फिट कर देते हो होस्ट के जीनोम में। अब होस्ट का जीनोम चाहे क्रोमोसोम हो, कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। बट आपने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए से डीएनए बनाया है, अब इस डीएनए को आप होस्ट सेल के जीनोम में फिट कर दोगे। जब फिट कर दोगे तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी। और इसकी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, डीएनए बनने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसलेशन हो रही है, ये फिर आपका कोई वायरस का एंजाइम नहीं कराता, बल्कि ये होस्ट का एंजाइम कराता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए को आपने फिट किया है होस्ट के जीनोम में, ये इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से होता है जो कि वायरस के अंदर होती हैं। तो डीएनए की जो आपका इंटीग्रेज एंजाइम है ये क्या करता है? आपका जो वायरस होता है उसको फिट करता है, आपका डीएनए जो होता है ना वायरस का, उसको फिट करता है होस्ट के जीनोम में, ताकि उसकी आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो। और उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए आपको होस्ट सेल की एंजाइम यूज़ करनी पड़ती हैं, वायरस की एंजाइम यूज़ नहीं होती। वायरस की एंजाइम एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो डीएनए बनाने के लिए काम आ जाती है बस। उसके बाद इंटीग्रेज है जो डीएनए को फिट कर देती है। इसमें अच्छा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं ना, उनको रीट्रोवायरस भी कहते हैं। तो रीट्रोवायरस का मतलब है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जिसकी डीएनए इंटरमीडिएट होता है, इसकी एग्जांपल है रीट्रोवायरस। तो रीट्रोवायरस में एचआईवी वायरस आता है, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एचआईवी वायरस जो कि एड्स कहलाता है। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन, एच से ह्यूमन, एच से आई से इम्यून, वी से वायरस। तो ह्यूमन इम्यून वायरस है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपको एड्स कहलाता है।
और जो HIV वायरस होता है उसके अंदर 2 RNA होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, एक और RNA एक और RNA, दोनों अलग अलग होते हैं और इनके अंदर अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होगी, इंटीग्रेज एंजाइम भी होगी और प्रोटीएज एंजाइम भी होगा। तो तीनों एंजाइम जब यहाँ पर होंगे तो आप इस RNA से एक DNA बनाओगे, DNA को आप फिर होस्ट के जीनोम में फिट करोगे विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेज, फिर आप इंटीग्रेज से प्रोटीन्स बनाओगे, प्रोटीन्स को आप तोड़ोगे विद हेल्प ऑफ प्रोटीएज। ठीक है, ये जो बात मैंने बताई है आप वीडियो दोबारा रिपीट करके ये बात कंफर्म कर लें, याद कर लें, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई इश्यू ना हो। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA वाले की बात करें, इनका जीनोम, दियर जीनोम इज DNA विच फॉर्म RNA ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन साइकिल। इनका क्या होता है, इनका जो जीनोम होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस का जीनोम DNA होता है और ये RNA बनाते हैं अपनी कॉपी वाली साइकिल में। दैट RNA इज देन यूज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पहले DNA ऑलरेडी बना हुआ है बट इन्हें कोई एक शौक ही चढ़ गई है, DNA से पहले RNA बनाएंगे और RNA बनाने के बाद दोबारा से उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बना लेंगे। ठीक है, किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर। इस एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हो, उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही हो, इसकी एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, सो बिसाइड द जीनोम बेस्ड क्लासिफिकेशन, के जीनोम बेस पे क्लासीफाई तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप वायरस को ग्रुप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी कि होस्ट और जो पैरासाइट है जो आपका वायरस है उसका रिलेशनशिप क्या है। एग्जांपल बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, फाइटोफेज है जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, या टोबैको मोज़ाइक वायरस की एग्जांपल है, और जो जूफेज है जो एनिमल्स को और ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करेगा, जिसमें HIV और कोविड-19 आते हैं। तो ये था वायरस की क्लासिफिकेशन का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था MD-CAT के लिहाज से, और ये वायरस की क्लासिफिकेशन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपने इसको अच्छे से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, मैं ये बता दूँ, देखो ये पॉलीहेड्रल शेप है। ठीक है, ये पॉलीहेड्रल शेप है कि इसमें जो ये कब बन रहे हैं, जो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि 20 ट्राइंगल्स के बनने से मिलता है, वो ये बनाता है, पॉलीहेड्रल बनाता है, पॉलीहेड्रोन बनाता है या स्फेरिकल शेप बनाता है। जो टेडपोल वायरस होता है, ठीक है, टेडपोल वायरस की एग्जांपल जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है खास तौर पे T4 बैक्टीरियोफेज वायरस, वो टेडपोल शेप होता है। और हेलिकल शेप कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो आइकोसाहेड्रल नहीं होती बल्कि हेलिक्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हेलिकल शेप जो होते हैं वो रोड शेप वायरस बनाते हैं। ठीक है, रोड शेप वायरस भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपने याद नहीं करना, बट फॉर द सेक कि ये आपके बुक में मौजूद है और आपसे देख के कंफ्यूज ना हो, मैंने बता दिया। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।